स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम्हें पैसे चाहिए थे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारी इसी मदद की वजह से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं मैं। सिर्फ मेरे कंधे पे बंदूक मत रखो, कहीं ना कहीं पैसे डबल होने का लालच तुम्हें भी था। मुझे पैसों की लालच? मोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? एनीवेज, जो हुआ अब हम तो उसे बदल तो नहीं सकते ना, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम उस कंपनी से पैसे कैसे वापस लेंगे। मोहित, क्यों ना हम हमारी प्रॉब्लम बड़ी जेठानी जी से जाके डिस्कस करें। हाँ, उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा हमारी इस प्रॉब्लम का, और ये ठीक भी रहेगा। मोहित, चलो हम अभी चलते हैं उनके पास। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। हो दिया और बाती हम। अब बोलिए ना भैया, भाभू की बात का आप क्या जवाब देंगे? अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जितना चाय बखत ले ले, पर ये बात तय है छोरा कि अगर इस घर में टीवी आवेगा ना तो थारी गारंटी के बाद ही, वरना नहीं। अभी गजब हो जाता। बेचारी जेठानी जी की तीसरी गलती होने से पहले ही मटका टूट जाता। शुक्र है कि मटका ना फूटा, इसकी तो कीमत ही बढ़ गई। अब तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा, है ना बाबू? हाँ बेरनी, बहुत कीमती है ये। थारा बिस्तर अठे ही डाल दे, 24 घंटे इसकी चौकीदारी कर सकेगी। ले। चलो सब अपने अपने काम पर चलो, बातें करने से पेट को नहीं भरे। जरा कमरे में आ। भाभो को क्या गारंटी दूं कि वो मान जाए? सूरज जी मेरे सपने से उससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता जोड़ चुके हैं। कितना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, भाभो तक को बनाने में लगे। पर कैसे बताऊं इन्हें कि मैं अपने सपने को भूलने का फैसला कर चुकी हूँ। संध्या जी, ये क्या है? वो सूरज जी, डिब्बों में लगाने के लिए बटर पेपर खत्म हो गए थे, इसलिए स्टोर रूम से लेकर आई हूँ।
अच्छा, लगता है संध्या जी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए परेशान है। लीलू, जरा ये कढ़ाई तो संभाल। संध्या जी, जो कुछ भी घर में हुआ ना, आप उसको लेके परेशान ना हो, चिंता ना करें। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। रही बात बाबू की गारंटी की, उसका कोई ना कोई इंतजाम करूंगा मैं। जब लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गए तो आगे भी ईश्वर ही है जो हमें रास्ता दिखाएगा। हार जा टीडू। मुझे सूरज जी को सब कुछ बता देना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, न टीवी, न अखबार, न ये हंगामा। नहीं भाग लेना मुझे प्रतियोगिता में, नहीं पूरा करना मुझे अपना सपना। शूटिंग पे जाना है। हमारे पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। वो तो नजर गाड़े बैठे रहते हैं कि कब मीनू थारी मदद करूं, और देखो मदद कर दी। कितना डरी हुई थी ना मैं कि भाभो अगर ज्यादा सवाल जवाब पूछेंगी तो कहीं हमारी पोटली ना खुल जाए छूट की। मगर भगवान ने सुन ली। कैसे टीवी की रामायण पहले ही शुरू कर दी घर में। अरे हमारे पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। और देखो ना क्या किया, दोनों थाने दाने एक दूसरे पे ही उलझी हुई है इस पे। अरे मजा आ गया है ना काना, कितनी होशियार है तेरी माँ। डरेगी नहीं ना तू? हैं? कैसी लग रही हूँ मैं? अभी घर में कलेश चल रहे हैं, तुझे अपने मजे की पड़ी है? हैं? सुधर जा, तू बता रहा हूँ। एक बात बताऊं, ये सब चीजें छोड़ो। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ये बताओ लग कैसी रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम बिजली की तरह। करंट तो मार रही है तू, वैसे झटाक लग रही है। अच्छा हमारी बात सुनो, देखो आज हम दोनों कितने दिनों बाद इस पिंजरे से निकल रहे हैं। तुम्हारे को तो होटल में खाना खाना है बढ़िया सा, और शूटिंग में जाएंगे ना तो हीरो हीरोइनी के साथ फोटो तो जरूर खिंचवाएंगे। और जरा पास पास खींचना तो कह देंगे कि हमारी रिश्तेदार है, जान पहचान वाले। सारे पहुंचने वाले तो जल के राख हो जाएंगे। और वो दाईसा तो जरूर से है ना काना। कहाँ है हमारा चश्मा? भाई ऐसे ना कैसी कैसी लग रही हूँ जी? वैसे हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को देखा, तू बिल्कुल हीरोइन लग रही है। हाँ सही बता रहा हूँ। रे मीना मीनड़ी, अरे बाबू तुम्हारा एक दिन हार्ट अटैक कराएंगे। इन चश्मों को रखो, अगर देख लेंगी तो कहेंगी कि भगवान को इन रंगीन चश्मों से देखने जा रही है। और आप पूजा की थाली उठाओ, मैं काना को उसकी दादी के पास देखकर आती हूँ। पुष्कर में कुछ दिनों पहले शुरू हुई चिटफंड योजना का भंडाफोड़, सबको पुलिस ने पकड़ लिया। ये वही कंपनी है ना जिसमें तू पैसे डालने के लिए बोल रहा था कि 2 महीने में डबल हो जाएंगे? हैं? भाई दिवाला निकल गया। मोहित, अब हम क्या करेंगे? कितनी उम्मीद के साथ तुमने वो पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और वो सारे डूब गए। काश हमने भाभो की बात मान ली होती तो हमारे पैसे कभी भी ना डूबते। सुना लो, जी भर के भड़ास निकाल लो तुम भी। फिर पैसे तो तुमने ही दिए ना, उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो। मोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि जो नुकसान हम दोनों का हुआ है उसकी चिंता कर रही हूँ। चिंता मुझे हो रही, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या सोच के तुमने पैसे दिए थे।
अच्छा होता कि तुमसे पैसे ना लेता और ना इतना बड़ा नुकसान होता। गलती हो गई जो तुमसे पैसे ले लिए मैंने। मोहित, मैंने तुम्हें पैसे देके कोई गलती नहीं की। तुम्हें पैसे चाहिए थे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारी इसी मदद की वजह से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं मैं। सिर्फ मेरे कंधे पे बंदूक मत रखो, कहीं ना कहीं पैसे डबल होने का लालच तुम्हें भी था। मुझे पैसों की लालच? मोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? एनीवेज, जो हुआ अब हम तो उसे बदल तो नहीं सकते ना, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम उस कंपनी से पैसे कैसे वापस लेंगे। मोहित, क्यों ना हम हमारी प्रॉब्लम बड़ी जेठानी जी से जाके डिस्कस करें। हाँ, उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा हमारी इस प्रॉब्लम का, और ये ठीक भी रहेगा। मोहित, चलो हम अभी चलते हैं उनके पास। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, और खास करके संध्या भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। इस बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। याद रखना तुम। नहीं कहूंगी मोहित, किसी से भी नहीं कहूंगी, मेरा विश्वास करो। चलो ये अच्छा हुआ कि डिवोर्स की धमकी काम आ गई। पैसे तो किसी कीमत पे नहीं मिलने वाले अब। अच्छा यही होगा कि ये बात किसी को पता ना चलेगा। अरे वाह, आज तो कान्हा अपनी दादी साहब के साथ रहेगा, है ना? लिया। देवरानी जी, आज आप भाभू की थोड़ी मदद कर देना कान्हा को संभालने में। हाँ, अच्छा है, आपको ही बच्चे संभालने आ जाएंगे। अब तुम भी तो माँ बनने वाली हो। विक्रम, ये ले नारियल, बीननी, ये 21 रुपए का चढ़ावा मंदिर में चढ़ा दिए। हाँ भाभू, आप चिंता को नहीं करो, मैं ना पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी वहीं बैठकर मंदिर में। हाँ, और सबसे ज्यादा तो मैं प्रार्थना करूंगी जेठानी जी के लिए कि उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। और भाभू, आज मैंने और इन्होंने उपवास भी रखा है। और सुन बेननी, ये चढ़ावा थारे हाथ से नहीं, कान्हा के हाथ से कराए। कान्हा के हाथों? मगर कान्हा तो आपके पास रहेगा ना? ठीक है बाबू, मैं काम करती हूँ, कान्हा का हाथ नारियल पे लगवा देती हूँ। ठीक है ना? है ना? नहीं भी, कान्हा थारे साथ जाएगा। रे, इतने बड़े ब्रह्मा जी के मंदिर में टाबर के हाथ से पूजा होगी ना तो शुभ मानी जावे। बाबू, लेकिन मैं कान्हा के साथ पूजा कैसे कर पाऊंगी ना? क्यों? जब दुकान पर टाबर ने लेकर जा सके हैं तो मंदिर में टाबर ने क्यों को नहीं ले जा सके? टाबर का बाप भी तो चल रहे है ना थारे साके। ध्यान रहे, छोरा के हाथ से अच्छे से पूजा कराना और पंडित जी से आशीर्वाद भी दिलाना। और पंडित जी ने दक्षिणा देनी ना भूलना। हमारे छोरा ने पुण्य मिलेगा। क्यों? आज न बोली कि भाभो आप हुक्म दियो मैं जान दियो। आज कैसे बोलती बंद होगी थारी? भाभो, ऐसी बात को नहीं। ठीक है, ले जाती हूँ मैं कान्हा को भी। चल कान्हा। चश्मा पहन ले, चश्मा। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।